मेरी हॉबी थी रीडिंग, उससे स्टार्ट हुआ। मुझे 5 बेस्ट सेलर ऑथर बताने के लिए बोला इंडियन। फिर मेरा इंडियन फॉरेन सर्विस था फर्स्ट प्रेफरेंस। तो फिर रशिया यूक्रेन से स्टार्ट हुआ, इंडिया का स्टांस क्या है। फिर अफ़गानिस्तान, तालिबान, जो दोहा अकॉर्ड था उसमें क्या हुआ, क्या गलतियाँ हुई। फिर दुनिया में कौन कौन सी भाषाएँ बोली जाती है, जिसमें मुझे अगर मैं डिप्लोमेट बन जाता हूँ तो मैं कौन सी बोलूँगा, क्यों। मैंने फ्रेंच बोला। सर फ्रेंच में जानता हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे भी यही पूछा आप जानते हो क्या, और क्यों फ्रेंच लिया। तो मैंने बोला कि भाई यूरोपियन यूनियन वगैरह वो सब वो था। फिर अचानक से एकदम रैंडमली फिर केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ चले गए। सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पे है दुनिया का, वर्ल्ड रिफाइनरी, जो रिलायंस का था जामनगर में, वो पूछा। फिर अचानक से शिफ्ट हुआ, क्या करते इंडिया ने क्या क्या किया है एम्प्लॉयमेंट के लिए रूरल एरियाज़ में। तो मनरेगा स्कीम्स वगैरह ये सब है। फिर मनरेगा स्कीम्स पे चले गए, उसका बजट अलोकेशन। फिर उसके बाद वापस हम IR पे चले गए, पाकिस्तान में भी जो चेंज हुआ, फिर उससे क्या इफेक्ट होगा ऐसा वगैरह। बहुत शिफ्टिंग, जैसे मेंबर शिफ्ट हो रहे थे। मुझे ऐसा लगा था कि एक मेंबर रहते पूछेगा, लेकिन जिस मेंबर ने पहले पूछ लिया था वो भी वापस पूछा। चेयरमैन मैम वापस पूछी। फिर लास्ट चेयरमैन ने पूछा कि ऐसा क्या मुझ में खास है कि मैं डिप्लोमेट अच्छा बन पाऊँगा, इंडियन फॉरेन सर्विस मेरा फर्स्ट है, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें मुझे दूसरों से अलग है। यही था मेजरली जो अभी आया। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस था, तो IR ही था मेजरली। पॉलिटिकल साइंस कोर्स से कुछ भी नहीं पूछा, इंटरनेशनल रिलेशन से ही पूछा। वो IFS था, मास्टर्स भी पॉलिटिकल साइंस था, ऑप्शनल भी पॉलिटिकल साइंस था, तो फिर IR पे ज़्यादा पूछा है सर। जो एक्सपेक्ट चला होगा लगभग 25 मिनट। ग्रिल बिल्कुल नहीं किया, एकदम कामली पूछा। काउंटर क्वेश्चंस भी एकदम कामली, जैसे मनरेगा तो फिर उन्होंने ही बताया कि और मनरेगा के लिए क्या क्या किया है, फिर और मेरे विचार पूछे। तो ग्रिलिंग बिल्कुल नहीं होती है। मॉक्स में कुछ कुछ कर देते ग्रिलिंग, यहाँ पे तो ऐसे मतलब जैसे बच्चे समान हूँ मैं, वैसे एकदम प्यार से हंसी तरह से पूछे थे, कोई इशू आता है। तो मेजरली ऐसा कॉन्वर्सेशन होता है। अपन माइंडसेट से जाते हैं कि भाई क्या ही पूछ लेंगे, आई डोंट नो बोलना पड़ेगा, लेकिन एकदम चिल कॉन्वर्सेशन होता है। वो जानना चाहते तुम्हारे बारे में, वैसा ही था। पहले टाइम में प्री नहीं हुआ, 88 मार्क्स थे, तो मॉक्स बहुत कम दिए थे। तो फिर नेक्स्ट टाइम में मॉक्स दिए और रिविजन ज़्यादा की। पहले टाइम में 23 मार्क्स दिए थे, अगले में 50 दिए, तो प्री हो गया। फिर मेंस में सेम मिस्टेक की, मार्क्स नहीं दिए तो मेंस रुक गया 1 मार्क से, कट ऑफ रुक गया था इंटरव्यू का। फिर थर्ड टाइम में वो क्लियर किया कि फिर उसके मार्क्स दिए, फिर अब मेंस हो गया। अब इंटरव्यू के मार्क्स दे रखा था, तो अब देखते हैं कैसे। मुझे लगता है पॉसिबल तो है। मैंने कोचिंग ली थी 2018-2019 में। मुझे कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था नहीं। तो जिस तरह से उन्होंने पढ़ाया वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, मेंस के लिए खासकर। और फिर बाकी कुछ कुछ है जिसमें अभी उन्होंने बहुत ज़्यादा लेक्चर्स थे, साइंस एंड टेक वगैरह, जो मुझे लगा इतने ये नहीं है। तो सिलेक्टिवली कुछ सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ा आया पढ़ के। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है बिना कोचिंग के भी हो सकता है। बहुत सारे लोग निकालते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी लेके आया है अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट, जिससे आप अपनी UPSC प्रीलिम्स की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं, जो कि 22 मई को सुबह 11 बजे होने जा रहा है, जिसकी वर्थ 10 करोड़ तक है। अगर इस कॉम्बैट में आप टॉप रैंक लाते हैं तो स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं। जो इसके क्वेश्चंस होंगे अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा बनाए जाएंगे। साथ ही साथ 500 लकी पार्टिसिपेट टू विन अमेजॉन वाउचर गिफ्ट, जिसकी वर्थ 10,000 तक है। लाइव टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और क्लिक करें। क्लिक करते ही अनलॉक करने के लिए आप हमारा कोड SVU इस्तेमाल करना ना भूलें। तो दोस्तों, देरी किस बात की, आज ही इनरोल करें और अभी इनरोल करें और अपनी तैयारी को शानदार और बेहतरीन बनाएं। धन्यवाद। मैं आखिरी क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा। जब स्टार्ट करते हो तो बेस्ट है कि टॉपर स्टॉक देखो, जिन लोग का हो चुका है वो क्या बोल रहा है। अपने बैकग्राउंड से देखो, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका देखो, जिनका फोर्थ में हुआ है। तो ऐसे तुम अगर 40-50 स्टॉक्स देख लोगे, जैसा भी कोई ये बंदा देख रहा है, तो वैसे उस हिसाब से वो देखो और फिर एक खुद का मिनिमम प्रोग्राम बनाओ। मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स के लिए खासकर जैसे मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है और रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग, जैसे मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में था, रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और मॉक्स से डरते हैं, भाई कम मार्क्स आ जाएंगे, 40 मार्क्स आ जाएंगे, तो उसके कारण वो चीज़ थोड़ी निगलेक्ट हो जाती है। तो मुझे अगर ऐसा होता कि सोर्सेज जो अपने हैं सबके फिक्स है, मेजरली पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, इकोनॉमिक्स के लिए मेरे बाजीराम के नोट्स थे और मृणाल सर के भी नोट्स आते हैं, वो थे मेजरली। फिर NCERTs थी इसके लिए, आर्ट एंड कल्चर। फिर करंट अफेयर्स के लिए विजन की PT आती है, या फिर एक शून्य करके एक अच्छी मैगजीन है, वो भी अगर पढ़ सकते हो। तो मेजर मुझे लगता है कि एक बार वो जो सब लोग बोलते हैं कि एक बार तुम्हारा वो फिक्स कर लिया है तो उसे ही बार बार पढ़ो और मॉक्स दो। 50 मार्क्स दोगे तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी।
फटती है लेकिन ठीक है। जैसे प्रीलिम्स के लिए जो चीज़ है मॉक, जो लोग नहीं देते डरते हैं, वैसे ही मेंस के लिए है 3 घंटे का टेस्ट लिखना, 1 घंटे में 2 टेस्ट लिखना, डेली आंसर राइटिंग करना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के लिए भी है। बहुत सारे लोग निगलेक्ट करते हैं मेंस के लिए भी, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आंसर्स करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो जो अगर नॉर्मल अपन रिवीजन कर रहे हैं, मेन 65 पढ़ रहे हैं, नॉर्मल अपना कंटेंट है, वो सब ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ है जो इग्नोर करता है, तो अब इसको कैसे किया जाए? मुझे लगता है सबसे बेस्ट चीज़ है, देख दोस्त को पकड़ो, 3-4 लोगों का ग्रुप बनाओ, अगर वो 3 लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो तुम भी करोगे ही, वैसे खुद को पुश कर सकते हो। और मेंटर वगैरह अगर कोई है तो, क्योंकि अगर ये आंसर राइटिंग करने से और जो तुम्हारा टेस्ट है वही मुझे लगता है मेजर है। सेकेंड टाइम में मैंने वो इग्नोर किया था, मेंस फाइनल मेंस की 10 दिन पहले दिया था लास्ट पेपर, जो इतना बेनिफिशियल नहीं था। तो इस बार मैंने ज़्यादा टेस्ट दी, लगभग 20 के आसपास मार्क्स दिए सब मिला के। तो अगर तुम वो करोगे तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ये यूजुअली सब लोग निगलेक्ट करते हैं, रिवीजन करूँगा, बार बार पढ़ूंगा, नोट्स बनाऊंगा, उसके चक्कर में ये थोड़ा निगलेक्ट हो जाता है। बट विच पेज, मतलब जैसे मेरा 1 मार्क से रह गया था इसलिए वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करेगा। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स इज़ मेजरली करंट अफेयर्स, लाइक 90%। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि भाई बहुत सारी चीज़ यही पूछ रहा है। सो वहाँ पे ज़्यादा करंट अफेयर्स में अपन जो चल रहा है वो हो जाता है। अब कैक के बारे में कुछ रिपोर्ट आई थी, पूछ लिया, तो उनमें आर्टिकल स्टैटिक सा होना चाहिए। और कुछ अलग पार्ट है जैसे एंशिएंट, मिडिवल, अपने आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी, ये कम्प्लीटली स्टैटिक है। इसमें तुम अगर प्रीवियस क्वेश्चन करके जाते हो तो तुम्हें बहुत हेल्प लगता है। तो ऐसे कुछ सेग्रीगेशन नहीं है ऐसे हार्ड एंड फास्ट कि भाई ये स्टैटिक हो गया, ये है, साथ में करते रहो तो होते जाएगा। और तुम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तुम पॉइंट्स लिखोगे तो तुम ही अपने आप रियलाइज़ करोगे कि यार मैंने हिंदू से पढ़ा था, मैंने आंसर में लिख दिया है। तो ऐसे चीज़ें अपने आप आती रहेगी, प्रैक्टिस के साथ वो हो जाएगा, प्रैक्टिस है उसका गेम। अब प्रीलिम्स के लिए मैं खासकर बोलना चाहूँगा कि जैसे 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है प्रीलिम्स की रिवीजन करने के लिए। एक लोग होते हैं कि भाई मैं 7 दिन इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा, फिर 7 दिन पॉलिटी पढ़ूंगा, एकदम परफेक्ट कर लूँगा कि भाई कुछ भी सवाल पूछे मुझे आ जाएगा। मुझे लगता है ये मेथड फ्लॉड है। यूजुअली अपन 90 दिन देते हैं अगर प्रीलिम्स के लिए दे रहे हो तो 15 दिन का ऐसा गैप बना लीजिए, 20 दिन का। एक दिन के एक सब्जेक्ट को 3 दिन अलॉट कर लिए मार्क्स के हिसाब से। और एक चीज़ ये है कि सब सब्जेक्ट को इक्वली ट्रीट मत करिए। जैसे इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, पॉलिटी, इससे 55 क्वेश्चन आता है और बचे हुए से 45, तो वैसे टाइम अलॉट कीजिए। 3 दिन आपने पॉलिटी पढ़ा, नेक्स्ट सब्जेक्ट, ऐसे करके साइकिल्स में रिवीजन करिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। परफेक्शनिज्म की तरफ मत जाना, तो वो एक रहेगा। मेंस के लिए भी सेम साइकिल्स में काम करिए। जैसे टेस्ट देते हैं अपन, GS1 की 2 टेस्ट देते हैं, 3 टेस्ट देते हैं, तो वैसे साइकिल्स में काम करिए और टाइम बराबर 50-50 अलॉट कीजिए ऑप्शनल को और GS को मेंस के लिए। वही है कि रिवीजन और मॉक्स, मतलब मेरे बहुत सारे, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं किया था, 23 मार्क्स दिए थे। मेरी एक दोस्त है जिसने 70 मार्क्स दिए थे, एक दोस्त है जिसने 200 तक मार्क्स दिए हैं, और एक मेरा दोस्त है जो 3 अटेम्प्ट से प्रीलिम्स निकाल रहा है। तो मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ, सेकंड हुआ, और इस बार मेरा फॉरेस्ट का कट ऑफ भी क्लियर हुआ। तो मेरी स्ट्रैटेजी सेम थी कि तुम्हें मार्क्स देना है और 3 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट और पॉलिटी। 55 क्वेश्चन उधर से आ रहा है। कितने लोग आर्ट एंड कल्चर स्किप करके चले जाते हैं, वहाँ से 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 2 किसी को नहीं आते हैं, फिर 1 क्वेश्चन के लिए इतनी मारा मारी क्यों? तो सबसे मेजर 2 लेसन हो गए कि मार्क्स दो, भले कम मार्क्स आ रहे हो, मार्क्स दो। एनालाइज करो कि तुम कहाँ सब्जेक्ट वाइज कहाँ हो, 50-50 कैसे गलत हो रहा है। और दूसरा है कि वो एक कहावत है, ऑन एनिमल्स आर इक्वल, फ्यू एनिमल्स आर मोर इक्वल दैन अदर्स। इधर में वो केस है इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और एनवायरमेंट। इससे तुम्हें पता है अगर 55 क्वेश्चन आ रहा है तो उन्हें एडिक्वेटली ज़्यादा टाइम दो। जैसे अगर 15 दिन का मैं शेड्यूल फॉलो करता हूँ एक साइकिल का, तो उसमें से 8 दिन लगभग इन 3 सब्जेक्ट को जाता है और बचे हुए 7 दिन में मैं बाकी का कवर करने की कोशिश करता हूँ। सो इक्वली सब सब्जेक्ट पे ध्यान मत दो, जो यूपीएससी ज़्यादा पूछ रहा है वहाँ ध्यान दो और मार्क्स दो। अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो सब बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तुम्हारे फैमिली का सपोर्ट। मेरा बड़ा भाई है, मुझे पता है वो सपोर्ट करेगा कुछ भी हो जाए, तो दैट गिव्स मी अ मेंटल स्पेस कि इट्स ओके अगर मैं नहीं हुआ तो आई कैन गिव ऑल इन यूपीएससी के लिए। एस्पिरेंट्स का तो पता नहीं, वो तो उसमें मुझे तो कभी वो पढ़ते हुए दिखाई नहीं उन लोग को पूरे 5 एपिसोड में, वो इतनी रियलिटी नहीं शो करता। तो मेरे हिसाब से होगा कि अगर तुम्हारी कंडीशन के हिसाब से होगा, बहुत सारे लोग जॉब कर करके भी करते हैं, तो मेरे हिसाब से अगर इफ़ यू कैन, आई थिंक यू शुड गिव अच्छे से तुम्हारे अटेम्प्ट देने चाहिए बिना जॉब के, इफ़ यू कैन। इफ़ यू कांट, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जिन्होंने क्लियर किया है जॉब करते करते। थर्ड अटेम्प्ट इज़ द यूजुअल अटेम्प्ट जहाँ पे लोगों का होता है, सो इट्स ओके अगर फर्स्ट या सेकंड में नहीं हुआ, एटलीस्ट मैं तो खुद को यही बोलता हूँ। तो ऐसे करके तुम कर भी सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन आएगा।